नमस्कार साथियों, देखिए आज से शुरू होने वाली है सीटेट जुलाई 2025 के लिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखिए अब तक मैंने रीट की तैयारी कराई थी और अब रीट का एग्जाम हो चुका है, इसलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं सीटेट जुलाई 2025 के लिए क्लास, जो कि आपकी फर्स्ट क्लास आज होने वाली है। जो बच्चे सीटेट जुलाई का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखना। और देखिए आज के क्लास में मैंने लिया है आपके लिए बाल विकास सीडीपी से विकास की अवधारणा और सीखना। ये टॉपिक ऐसा है, इससे आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रतिगामी है, सतत और क्रमिक है, अचानक होने वाली है या फिर परिवर्तन रहित है? देखिए विकास जो है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखिए विकास जो है वो हमारी एक सतत है। ठीक है, सतत विकास होता है, सतत। ठीक है, सतत और क्रमिक प्रक्रिया होती है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, विकास क्या है? विकास हमारा जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखिए प्रतिगामी नहीं है, सतत और क्रमिक है। ठीक है, अचानक होने वाली नहीं है, परिवर्तन रहित नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? जो विकास है इसका कौन सा सिद्धांत सही है? विकास एक रूपी होता है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, या फिर विकास व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, या फिर विकास में कोई नियम नहीं होते? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? विकास का कौन सा सिद्धांत सही होगा इसमें? तो देखिए विकास एक रूपी होता है, विकास एक रूपी कभी नहीं होता, ध्यान रखना। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, तो देखिए विकास सभी बच्चों में समान गति से भी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए विकास व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सभी बच्चों में विकास एक समान नहीं होता। ठीक है, सभी बच्चों में विकास एक समान नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग विकास होता है सभी बच्चों में, एक समान कभी नहीं होता। यह व्यक्तिगत विशेषताओं और पर्यावरण पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत विशेषता पर निर्भर करता है और पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्ति का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। विकास व्यक्ति की विशेष पर निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है विकास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, परिपक्वता मैट्यूरेशन का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह विकास को रोक देता है, यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यह विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है, या फिर यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित है? क्या होगा? क्या हो सकता है? परिपक्वता का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो परिपक्वता होती है ये हमारी परिपक्वता जैविक और मानसिक विकास की आधारशिला होती है। ठीक है, जो परिपक्वता होती है ये हमारी जैविक विकास, ध्यान रखना, जैविक और मानसिक दोनों। ठीक है, जैविक और मानसिक विकास की आधारशिला होती है। क्या होती है? आधारशिला होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है परिपक्वता का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए परिपक्वता का विकास पर यह विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ये विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बीच क्या संबंध है? देखिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और विकास के बीच की क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, केवल मानसिक और शारीरिक विकास जुड़े होते हैं, या फिर तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या फिर केवल भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है? क्या हो सकता है? देखिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बीच क्या संबंध है? तो देखिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बीच हमारा जो संबंध है वो देखिए व्यक्ति का विकास बहुआयामी होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति का विकास होता है वो बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है, और जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पहलू जुड़े होते हैं। देखिए जिसमें शारीरिक पहलू भी जुड़े होते हैं और मानसिक पहलू भी जुड़े होते हैं, और देखिए भावनात्मक पहलू भी जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है, या फिर 5 चरणों में होता है? पियाजे जो है इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है?
देखिए पियाजे के अनुसार, तो देखिए पियाजे के अनुसार मैं आपको बता दूं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। पियाजे ने जो क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें 4 चरण बताए थे। पहला कौन सा बताया था, संवेदी मोटर चरण बताया था, ठीक है, संवेदी मोटर चरण बताया था। और दूसरा क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक चरण बताया था, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था, ठोस संक्रियात्मक चरण बताया था, ठीक है, ठोस। और देखिए और लास्ट का क्या बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण बताया था। तो ये आपके 4 चरण होते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 के साथ चला जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर जाने की बात करता है। विकास का कौन सा सिद्धांत है जो सामान्य से विशेष की ओर जाने का बात करता है। अधिगम का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, या फिर विकास का दैर्ध्य सिद्धांत, या अनुकूली सिद्धांत, क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए विकास का कौन सा सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर जाने की बात करता है। तो देखिए विकास का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशेष की ओर जाने की बात करता है, वो करता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। देखिए जो आपका जो सामान्य से विशेष की ओर जाने की बात करता है वो आपका सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। किसके, जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र, वहां से बाहरी ओर विकास होता है, ठीक है, अंदर की ओर नहीं होता, बाहरी अंगों की ओर होता है। तभी तो मतलब बच्चे का, छोटे बच्चे का विकास हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, ठीक है, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। इसके अनुसार विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों में भाषा विकास किस पर निर्भर करता है। बच्चे जो हैं इसके अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करता है, बुद्धि और सामाजिक परिवेश पर, या केवल आनुवंशिकी पर, या केवल माता पिता की शिक्षा पर, या केवल इसकी पढ़ाई पर, स्कूल की पढ़ाई पर, किस पर निर्भर करता है। बताइए क्या हो सकता है, बच्चों में भाषा विकास किस पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों में जो भाषा विकास होता है वो बौद्धिक क्षमता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो देखिए बच्चों में भाषा विकास जो होता है, भाषा विकास तो वो किस पर निर्भर करता है, बुद्धि और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। ध्यान रखना इसको, बुद्धि और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है, केवल आनुवंशिक पर नहीं करेगा। केवल माता पिता से विकास कैसे हो पाएगा, केवल स्कूली पढ़ाई से भी नहीं हो पाएगा। भाषा विकास किस पर निर्भर करता है, बच्चों में जो भाषा विकास होता है केवल स्कूल में जाकर बच्चे भाषा विकास सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि और सामाजिक परिवेश। क्यों कि भाषा विकास में बौद्धिक क्षमता होती है, बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक क्षमता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वातावरण होता है उसकी विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि और सामाजिक परिवेश हो जाएगा राइट आंसर, एक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को किस प्रकार की अवस्था माना जाता है। जो बाल्यावस्था होती है इसको किस प्रकार की अवस्था माना जाता है, तनावपूर्ण अवस्था, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, असामान्य विकास की अवस्था, या फिर निष्क्रिय अवस्था। बताइए क्या हो सकता है, बाल्यावस्था किस प्रकार की अवस्था मानी जाती है। तो देखिए बाल्यावस्था को, देखिए बाल्यावस्था में सीखने की क्षमता अधिक होती है। जो बाल्यावस्था होती है इसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, सीखने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। और इसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। जो बाल्यावस्था होती है ये सबसे सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है सीखने की। ध्यान रखना इसको, ठीक है, सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, विकास के कौन से चरण में बच्चा कल्पनाओं में अधिक जीता है। बताइए विकास के कौन से चरण में बच्चा जो है कल्पनाओं में अधिक जीता है। किस में जीता है, शैशवावस्था में जीता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीता है, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में जीता है, या फिर किशोरावस्था में जीता है। क्या हो सकता है, विकास के कौन से चरण में। तो देखिए विकास के, सीधी सी बात है, विकास जो है देखिए 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे कल्पनाशील होते हैं और प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की। तो ये वाले ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो बच्चा कल्पना में अधिक जीता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो बच्चा उसमें क्या करता है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अधिक सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी के साथ क्यों चला जाएगा, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो वो कल्पनाशील होते हैं और प्रतीकात्मक सोच रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। लेव वाइगोत्स्की, जैविक परिपक्वता,
सामाजिक संपर्क, आनुवंशिकता या फिर स्कूली शिक्षा? बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। ठीक है, जो वाइगोत्स्की कहते हैं तो उनके अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक, ठीक है, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक, और फिर सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये पूछ रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सामाजिक संपर्क। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? आनुवांशिक होती है, आजीवन चलने वाली होती है, स्थिर होती है, केवल स्कूल तक सीमित होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो देखिए सीखना जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, जो सीखना है बच्चे का वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक बच्चा सीखता है। तो ये आपकी जो सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आजीवन चलने वाली है, केवल स्कूल तक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अधिगम जो है लर्निंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक आनुवंशिकता है, अभ्यास और अनुभव है, केवल शिक्षा की योग्यता है, या फिर केवल विद्यालय का वातावरण है? बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अधिगम यानी लर्निंग जो है वो को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। तो देखिए जो अधिगम है जी आनुवंशिकता नहीं है। ठीक है, अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और अनुभव है जो अधिगम को प्रभावित करने का मुख्य कारक है, क्योंकि सीखना अनुभव और अभ्यास से बेहतर होता है। जो सीखना होता है ना, सीखना वो देखिए सीखना अभ्यास और अनुभव से बेहतर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभ्यास और अनुभव हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बालक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है जब वह डरा हुआ होता है, या सक्रिय रूप से संलग्न हो, या दंडित किया जाए, या फिर आपका केवल मौखिक निर्देश सुने? बताइए क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? बालक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है जब वह, बताइए जब वह डरा हुआ हो। ऐसे कैसे सीख? डरेगा तो सीख ही नहीं सकता। देखिए सक्रिय रूप से संलग्न हो, दंडित करोगे तो भी नहीं सीखेगा, केवल मौखिक निर्देश से नहीं सीख सकता। सक्रिय रूप से, देखिए सक्रिय यानी सही तरीके से वो संलग्न हो, उसका मन लगा रहे, वो उसमें एकदम उसका मन अच्छी तरीके से लगा हो, संलग्न हो, उसमें जमा हुआ हो, उसमें एकदम अच्छी तरीके से संलग्न हो, तभी वह प्रभावी ढंग से कुछ सीख सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट, देखिए जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो सीखना प्रभावी होता है उसके लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सक्रिय रूप से संलग्न हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है स्किनर के अनुसार सीखना किस प्रकार की आधार होता है? स्किनर के अनुसार सीखना किस पर आधारित होता है? प्रेरणा पर होता है, पुनर्बलन पर होता है, अनुकरण पर होता है, अंतर्दृष्टि पर होता है? बताइए क्या हो सकता है? स्किनर के अनुसार सीखना किस पर आधारित होता है? तो देखिए स्किनर के अनुसार जो सकारात्मक या फिर नकारात्मक पुनर्बलन सीखने को प्रभावित करना है। ठीक है, एक तो सकारात्मक, ठीक है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक है, ये दोनों जो एक सकारात्मक एक नकारात्मक या फिर नकारात्मक पुनर्बलन सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार सीखना किस पर आधारित होता है? तो पुनर्बलन पर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नजदीकी विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? नजदीकी विकास क्षेत्र। ठीक है, प्याजे ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, या फिर कोलबर्ग ने दिया था, या फिर ब्रूनर ने दिया था? किसने दिया था बताइए? जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये जो सिद्धांत है ये आपका वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे अपने स्तर से ऊपर सीख सकते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने स्तर, जो उनका स्तर होता है ना, उससे बहुत ऊपर सीख सकते हैं, बहुत ऊपर सीख सकते हैं यदि सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले, या मतलब उनको सही से मार्गदर्शन मिले, सही से उनको पढ़ाया जाए, या सही से उनको शिक्षा मिले, सही रास्ता मिले, तो वो मतलब जो है ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। किसने दिया था?
वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा था। ये किसने दिया था ये सिद्धांत? जॉन प्रॉक्सिमेट डिप्लोमेट पे वाइगोत्स्की ने। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए क्या हो सकता है। देखिए, कल्पना सोच, कल्पनाशील सोच, या तर्क संगत सोच, या संक्रिया है, या प्रतीकात्मक भाषा का विकास, या फिर सामाजिक आदान प्रदान। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, जो तर्क संगत सोच और संक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तर्क संगत सोच और संक्रियाएं, तो इसमें 7 से 11 तक का बच्चा जो होता है वो उम्र में बच्चे तर्कपूर्ण सोचने लगते हैं और वस्तुओं को ठोस रूप से समझ सकते हैं। तर्क जो करते हैं वो 7 से 11 जो वर्ष का बच्चा होता है वो तर्क करता है। कुछ भी सीखेगा, कुछ भी करेगा तो तर्क से वो ये क्या है वो क्या है, मतलब ऐसे तर्क संगत सोच होती है उसकी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो तर्क संगत सोच और संक्रियाएं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? केवल आनुवंशिकता पर करता है, केवल शिक्षक की भूमिका पर करता है, बच्चे के अनुभव और अंतःक्रिया पर करता है, या फिर केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि पर करता है? तो देखिए, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो केवल आनुवंशिकता पर नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल शिक्षक की भूमिका पर, इस पर भी नहीं करेगा। केवल शिक्षक की भूमिका से तो बालक का संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता, ठीक है। बच्चे के अनुभव और अंतःक्रिया पर, बच्चे के अनुभव और अंतःक्रिया पर, तो देखिए बच्चे के अनुभव और अंतःक्रिया पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके अनुभवों और पर्यावरण से होने वाली बातचीत पर होता है, ठीक है। उसके अनुभवों और पर्यावरण, ध्यान रखना, पर्यावरण से होने वाली बातचीत पर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के अनुभव और अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आसपास के वयस्कों और योग्य साथियों से सहयोग लेकर बच्चे कठिन कार्य सीख सकते हैं। यह विचार किसका है? पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, स्किनर का है, या फिर आपका ब्रूनर का है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आसपास के वयस्कों योग्य साथियों से सहयोग लेकर बच्चे कठिन कार्य को सीख सकते हैं, यह विचार किसका है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, या फिर ब्रूनर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोमेट जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोमेट की अवधारणा दी, जिसमें बताया कि बच्चों को सीखने में सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों में सीखने में सबसे ज़्यादा किसकी मतलब आवश्यकता होती है? सामाजिक सहयोग की। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसपास के वयस्कों योग्य साथियों से सहयोग लेकर बच्चे कठिन कार्य को सीख सकते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का है। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने में भाषा की क्या भूमिका होती है? सीखना जो है इसमें भाषा की क्या भूमिका होती है? बताइए। भाषा का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। भाषा केवल उच्च वर्ग के बच्चों के लिए आवश्यक होती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास और सीखने की कुंजी होती है, या फिर केवल लिखित भाषा ही महत्वपूर्ण होती है? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है। सीखने में भाषा की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, भाषा का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भाषा जो है, मैं आपको बता दूं, भाषा विचारों के आदान प्रदान, जो विचार होते हैं ना, विचार जो होते हैं उसके आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान और संज्ञानात्मक विकास का मुख्य माध्यम होती है, ठीक है, मुख्य माध्यम होती है। क्या होती है मुख्य माध्यम? भाषा विचारों के आदान प्रदान और संज्ञानात्मक विकास का मुख्य माध्यम होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सीखने में भाषा की क्या भूमिका होती है? तो सीखने में भाषा संज्ञानात्मक विकास और सीखने की कुंजी होती है। तो राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास और सीखने की कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जो ब्रूनर ने क्या कहा था, जो बच्चे सीखते हैं वो किस तरीके से सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं, प्रभावी तरीका क्या है? बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए उन्हें निष्क्रिय रूप से जानकारी देना। भाई देखिए, निष्क्रिय रूप से जानकारी हम नहीं दे सकते, ऐसे कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? ये प्रभावी तरीका नहीं होगा। उन्हें खोज के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना।
भाई प्रेरित करना तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित, आगे देखते हैं, केवल सख्त अनुशासन, अरे भाई सख्त अनुशासन से बच्चे नहीं सीख सकते। केवल व्याख्यान के माध्यम से, भाई केवल व्याख्यान करके हम बच्चों को, क्या ये प्रभावी तरीका होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। उन्हें खोज के माध्यम से सीखने, भाई उन्हें खोज के माध्यम से, उन्हें जैसे खोज करते हैं ना किसी चीज़ की, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना, उन्हें प्रेरित करना। तो राइट आंसर ये अच्छा तरीका है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम यानी लर्निंग किसे कहा जाता है? केवल सूचनाओं का स्मरण, व्यवहार में परिवर्तन, केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना, या फिर आनुवांशिक गुण? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। अधिगम लर्निंग किसे कहा जाता है? तो अधिगम लर्निंग केवल सूचनाओं का स्मरण। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अधिगम का अर्थ क्या होता है। देखिए अधिगम जो है उसका अर्थ क्या होता है, इसको देखिए, अधिगम का अर्थ अनुभवों के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। देखिए जो अनुभव होता है, हमारा अनुभव, उसके आधार पर हम अपने आप को स्थायी परिवर्तन करें, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करें, परिवर्तन करना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा अधिगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये क्या पूछ रहा है, अधिगम किसे कहा जाता है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। केवल सूचनाओं गलत हो, या केवल परीक्षा गलत, आनुवांशिक गुण गलत, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है? सीखना जो है इसके लिए कौन सा तरीका? देखिए रटकर याद करना कभी नहीं, खेल आधारित गतिविधियां, तो देखिए भाई खेल आधारित गतिविधियां सही है, ठीक है। केवल व्याख्यान सुनना गलत है, केवल किताबें पढ़ना, भाई केवल किताबों से हम सीखने के लिए कौन सा सीख नहीं सकते, केवल किताबों से नहीं सीख सकते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खेल आधारित और व्यवहार गतिविधियां बच्चों के सीखने को अधिक प्रभावित करती हैं। जो खेल आधारित जो व्यवहार होता है, ठीक है, व्यवहार होता है, खेल आधारित और गतिविधियां बच्चों को अधिक सिखाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल आधारित गतिविधियां, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्रियाशील अधिगम एक्टिव लर्निंग में कौन सा पहलू शामिल होता है? जो क्रियाशील अधिगम है, जो एक्टिव लर्निंग है, इसमें कौन सा पहलू शामिल होता है? छात्र का निष्क्रिय रहना, शिक्षक का एक तरफा व्याख्यान, छात्र की सक्रिय भागीदारी, केवल रटने की प्रक्रिया? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए क्रियाशील अधिगम जो एक्टिव लर्निंग होता है, देखिए मैं आपको बता दूं क्रियाशील अधिगम में छात्र स्वयं भाग लेते हैं, ठीक है। जो क्रियाशील अधिगम होता है उसमें छात्र स्वयं भाग लेते हैं, क्या करते हैं? स्वयं भाग लेते हैं, ठीक है, जिससे वे बेहतर सीखते हैं। क्रियाशील अधिगम में बच्चे क्या करते हैं? स्वयं भाग लेते हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से। तो इसका राइट आंसर छात्र की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, छात्र की सक्रिय भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सतत और समग्र मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल अंक देना, बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन, केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। सतत और समग्र मूल्य CCE, तो देखिए केवल परीक्षा आयोजित करना गलत होगा, केवल अंक देना गलत होगा, बच्चे के सभी पक्षों को मूल्यांकन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि CCE का उद्देश्य शैक्षिक, ठीक है, CCE जो है इसका उद्देश्य शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का समग्र मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। सामाजिक पहलुओं, ठीक है, सामाजिक पहलुओं का समग्र मूल्यांकन करना होता है। तो राइट आंसर बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बी के सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक अधिगम के दौरान सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? जो बालक होता है वो अधिगम के दौरान सबसे अधिक किससे प्रभावित हो रहा है? शिक्षक की डांट से प्रभावित होता है क्या? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से होता है? केवल पाठ्यपुस्तक से होता है? या केवल परीक्षा के अंकों से होता है? बताइए किससे होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है? तो देखिए शिक्षक की डांट से, इससे वो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए बच्चे का अधिगम उसके परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। बच्चे का अधिगम उसके परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से हो जाएगा, केवल पाठ्यक्रम से नहीं होगा, केवल परीक्षा से भी नहीं होगा, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से बच्चे का अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का क्या महत्व है? सीखना जो है इसके लिए प्रेरणा का क्या महत्व है? अन्य आवश्यक होती है, मतलब ये अनावश्यक होती है, यह सीखने की दर को बढ़ाती है, या फिर यह सीखने में बाधा डालती है, या केवल मेधावी छात्रों के लिए आवश्यक होती है? बताइए क्या हो सकता है? सीखने के लिए प्रेरणा का क्या महत्व है?
सीखने के लिए प्रेरणा का क्या महत्व। देखिए सीखना है, सही प्रेरणा बच्चे को बेहतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे को जो सही प्रेरणा होती है सही तरीके से वो बेहतर तरीके से सीखने को प्रभावित करती है, बेहतर तरीके को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है तो ये सीखने की दर को बढ़ाती है। ये पूछ रहा है सीखने के लिए प्रेरणा का क्या महत्व है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का सीधा सीधा मतलब है ये सीखने की दर को बढ़ाती है। राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्किनर का ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर आधारित है। जो स्किनर है इसका जो ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत है किस किस पर आधारित है। प्रतिफल और दंड पर है, केवल आनुवांशिकी पर है, केवल अवलोकन पर है या केवल अंतर्दृष्टि पर है। किस पर है बताइए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए स्किनर ने बताया कि सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिफल जो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, स्किनर ने क्या बताया था, जो सकारात्मक, एक तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, ठीक है, इन दोनों में रिवार्ड एंड पनिशमेंट से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रतिफल और दंड पर है। ठीक है, पनिशमेंट, दंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका प्रतिफल और दंड ही हो जाएगा, एक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने के लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का क्या अर्थ है। अब इसको बताइए, सीखने के लिए क्या अर्थ है। बच्चे को स्वयं सीख सकते हैं, बच्चे स्वयं सीख सकते हैं, बच्चे जो मार्गदर्शन सीख सकते हैं, केवल शिक्षक का योगदान होता है उसी से सीख सकते हैं, या फिर सीखने में कोई बाहरी कारक आवश्यक नहीं। बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए क्या हो। सीखने के लिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का क्या अर्थ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बच्चे को मार्गदर्शन से सीख सकते हैं, बच्चे जो हैं वो मार्गदर्शन, उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा उससे बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सहायता से अधिक जटिल चीज़ें सीख सकते हैं। सहायता से अधिक जटिल मतलब उनकी सहायता की जाएगी तो वो अधिक जटिल चीज़ें सीख सकते हैं, और अगर उनकी सहायता ही नहीं की जाएगी तो वो क्या सीख सकते हैं, कुछ नहीं। तो वाइगोस्की के अनुसार यही है, बच्चे जो मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, स्वयं कभी नहीं सीख सकते, ध्यान रखना, केवल शिक्षक का योगदान उससे भी नहीं कुछ होगा, सीखने में कोई बाहरी कारक कुछ नहीं है। सीधा सीधा आंसर होगा, बच्चे जो हैं वो मार्गदर्शन से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बच्चे के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे जो हैं उसका अधिगम बेहतर बनाने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए, गलत है। सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए मतलब, तो देखिए बढ़ावा तो हम देंगे। ठीक है, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना, परीक्षा परिणामों पर ध्यान देकर हम अधिगम को बेहतर नहीं बना सकते, केवल मौखिक व्याख्यान देकर भी नहीं बना सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि शिक्षक को बच्चों को गतिविधियों, किससे, गतिविधियों, ठीक है, गतिविधियों में शामिल कर कर अधिगम को रोचक बनाया जा सकता है। कैसा बनाया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, रोचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जो सीखना है इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, केवल रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना, या फिर केवल कठोरता अनुशासन पर ध्यान देना, बच्चों को सजा देना। देखो बच्चों को सजा कभी नहीं देंगे, केवल कठोर अनुशासन पर नहीं, केवल रटने की, ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। ठीक है, बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, जो बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझकर उसे बताना, उसके सही रास्ते पर ले जाना, ये सही है। बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बढ़ाना। देखिए हर बच्चा अलग होता है, जो हर बच्चा होता है वो अलग होता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए उसकी ज़रूरतों को, और उसके अनुसार शिक्षक पद्धति पर अपनानी चाहिए, उसके अनुसार जो है वो शिक्षक पद्धति अपनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, एक के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और जो बच्चे सीटेट का जुलाई का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का, वो इस क्लास को जरूर देखना। आज से मैं अपने अकेला टीचर यूट्यूब चैनल पर, आज से मैं फर्स्ट क्लास है मेरी सीटेट के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, तो आज से मेरी क्लास शुरू हो रही है। जो बच्चे
सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज सीटेट की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अकेला टीचर ये चैनल शुरू किया है इसीलिए किया है, बच्चों की सहायता करने के लिए। जो बच्चे परेशान हैं, सीटेट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कोर्स खरीद करके परेशान है, कोर्स क्या है, 1000 रुपये का खरीद लिया, 500 पर, देखिए कोर्स 500 का खरीद लिया, 1000 का खरीद लिया, कोर्स खरीदने के बाद आप उसको ज्वाइन ही नहीं कर, तो 3-3, 4-4 घंटे वहाँ क्लास चलती हैं, लेकिन वहाँ किस पर टाइम है पढ़ने का, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए, पहली बात तो ये एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है तो, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है पूरी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।